नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि, राहु जाग रहा है जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत। और राहु जो है ना 7 जुलाई से लेकर 16 मार्च 2025 तक शनि के जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद उसमें प्रवेश कर रहा है। तो कौन सा समय ऐसा रहेगा जिस समय आप लोगों को एक तरीके से जीवन दान मिलने वाला है, यानी कि आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है जब आप लोग जीवन में आगे बढ़ने का जो आपका प्रयत्न है जो काफ़ी समय से फेल हो रहा था वो आगे हो सकता है दोस्तों। तो उसमें दोस्तों आप देख ही रहोगे शनि जो है राहु जो है इस समय 9वें भाव यानी भाग्य भाव में, और शनि जो है इस समय 8वें भाव में यानी कि मृत्यु भाव में। ठीक है, 9वें भाव को हम पिता से भी देखते हैं और भाग्य से भी देखते हैं। 3 दृष्टियां होती हैं राहु की, जैसे गुरु की राहु, गुरु और केतु, इन तीनों की 3 दृष्टियां होती, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो एक दृष्टि तो इसकी तीसरे भाव में पड़ेगी दोस्तों, ठीक है, यानी कि 7वीं दृष्टि, ठीक है। और 5वीं दृष्टि जो है इसकी ये प्रथम भाव में पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एक और दृष्टि पड़ती है, ठीक है, वो पड़ेगी वो 5वें भाव में यानी कि शिक्षा के भाव में। ये 3 दृष्टियां राहु की यहाँ पे पड़ती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी। अब इनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में, इसके ऊपर हमारा ये पूरा कार्यक्रम आधारित है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, राहु जो है छाया ग्रह है, यानी कि जीवन में मानसिक तौर पे जो देखा जाता है, यानी कि एक तरीके से अगर किस्मत ना भी हो तो राहु जो है अपना प्रयत्न करना नहीं छोड़ता है। यही राहु की खासियत है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राहु ने ही एक तरीके से ऐसा ग्रह था जिसने अपना सिर तो कटवा दिया लेकिन अमृत पान जो था वो कर लिया, यानी कि अपनी चतुराई के बल पर। तो यहाँ पे आप लोग जो है ना ये सोचो कि आपका भाग्य काम करेगा, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग चतुराई से काम लेंगे तो आपका भाग्य भी आपके साथ रहेगा। कलयुग का राजा भी कहा जाता है राहु को, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये आप लोगों के लिए एक तरीके से वरदान साबित होता है। क्यों? ये यहाँ पर राहु, दूसरे जो एस्ट्रोलॉजर हैं या ज्योतिष है वो 9वें भाव में राहु को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों, राहु यहाँ पे अपने चतुराई के बल पे जीतने में कामयाब रहता है, ना कि किस्मत के बल पे। यानी कि यहाँ पे ना राहु जो है अपने दिमाग से पूर्ण रूप से कार्य करता है। यहाँ पे बैठा हुआ राहु पिता के साथ संबंध बहुत ही अच्छे देता है, पिता के साथ संबंध अच्छे बनते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ थोड़ा सा देखो, एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों की, जैसे कई भावों में, जैसे तीसरे भाव में जब राहु होता है तो पिता और पुत्र की जो मानसिक स्थितियाँ होती है ना, यानी कि उनके विचार अलग अलग होते हैं और वो मिल नहीं पाते, लेकिन 9वें भाव में पिता पुत्र के विचार आपस में मिल जाते हैं। यहाँ पे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये मिलेगा कि विचार मिलने से आपको सपोर्ट भी मिलेगी घर वालों की, लेकिन आपको अपनी चतुराई दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि आपका भाग्य एकदम से आपका साथ देगा, नहीं दोस्तों, आपको सही समय पे खुद ही चोट करनी पड़ेगी जब आपका समय आएगा। यानी कि समय पे अगर आपने चोट नहीं करी, समय पे अपनी चतुराई नहीं दिखाई, तो राहु का 9वें भाव में होने का कोई फ़ायदा आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे एक तरीके से ये समझा जाए कि राहु जो है एकदम सटीक समय पे वार करता है। यहाँ पे आप लोगों को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो दोस्तों वो ये है कि अपने घड़ी का समय जो है ना वो बिगड़ने ना दे, ना उसे आगे रखें ना पीछे रखें। यहाँ पे राहु जो है आप लोगों को, अगर आप लोग समय के साथ चलते हैं तो राहु जो है आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे दे सकता है। बहुत छोटा सा उपाय है, अगर इस उपाय को आप लोग करते हैं तो राहु निश्चित तौर पे आप लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य यहाँ पे करते हुए दिखाई देगा। लेकिन राहु जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी देता है। जब मानसिक स्थिति जो होती है ना, सोचता ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है।
उस डिस्टरबेंस वगैरह को, इन सब को थोड़ा सा कम करने के लिए और भी बहुत उपाय होते हैं, लेकिन जो मैंने घड़ी वाला उपाय बताया ये आपको ज़रूर करना है दोस्तों, जिससे आपका जो दिमाग है ना सही समय पे चल सके, यानी कि काम आ सके, यानी आपकी जो चतुराई है किसी भी क्षेत्र में वो आपका सही तरीके से कार्य करे। अब इसके बाद पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, जैसे कि मैंने बताया पंचम दृष्टि, ठीक है ना। तो प्रथम भाव में पड़ रही है। प्रथम भाव में अगर राहु की दृष्टि पड़ती है तो राहु जो है ना थोड़े से मानसिक विकार देता है, और वैसे भी चंद्र की राशि है तो थोड़े मानसिक विकार तो आपको रहेंगे, यानी कि आप जो है ना मन से थोड़े से भ्रमित जो होता है ना इंसान, भ्रम की स्थिति तो वो बनी रहेगी। यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात है, जब आदमी जो है ना ऐसी भ्रम की स्थिति से गुजरता है तो आदमी को स्वयं को नहीं मालूम होता कि उसे क्या करना है। शरीर और एक तरीके से आत्मा का विचार हम लोग प्रथम भाव से करते हैं, ठीक है। तो आत्मा को भी हमारे भ्रम की स्थिति में डाल देता है, यानी कि हम जो करना चाहते हैं उससे थोड़ा सा भटकाव देता है। भटकाव देने के लिए आपको किसी न किसी, जैसे राहु का मंत्र है ओम रय राहवे नमः, तो इसका आप जाप कर सकते हैं दोस्तों, और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे राहु जो है आप लोगों के लिए कुछ नहीं, आपको संतुलित बनाए रखेगा। ये छोटा सा उपाय है राहु के मंत्र का। 108 बार जाप करें प्रतिदिन, किसी भी समय कर सकते हैं, राहु काल में करें तो उत्तम रहेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि राहु जो है अगर आप 11 बजे से लेकर 5 बजे के मध्य करते हैं ये जाप, तो आप लोगों को फल जो है काफ़ी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे राहु जो है इस तरीके के फलों में वृद्धि कर देता है, यानी कि जो आपका संतुलन थोड़ा सा खराब है उसे ठीक यहाँ पे कर देगा। इसके बाद तीसरे भाव पे जो इसकी दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, ठीक है, यानी कि जो सप्तम भाव है, ठीक है दोस्तों, सप्तम भाव में तीसरा भाव है, तो यहाँ पे जो दृष्टि पड़ रही है यानी कि पराक्रम में, ठीक है। पराक्रम जो है आपका एक तरीके से देखा जाए तो आप हर चीज़ के लिए पूरी मेहनत करेंगे, जी जान से करेंगे। ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ को ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही जाने देंगे, उसके लिए कुछ ना कुछ आप प्रयत्न जरूर करेंगे। भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते सामान्य रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ आप उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करते हो यहाँ पे दिखाई दोगे। भाई बहनों के साथ एक तरीके से जो संबंध है उन्हें अगर आप सामान्य बना के चलेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो मानसिक स्थिति ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, ठीक है। अगर मानसिक स्थिति विकट है तो आदमी को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपके भाई बहनों से संबंध रहेंगे तो मानसिक स्थिति अपने आप ही सही होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर आप लोग जो है ना ये एक जो पराक्रम है आपका, ठीक है, उसमें वृद्धि भी दिखाई देगी। अब बात करते हैं दोस्तों अंतिम भाव यानी कि पंचम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है 9वीं, उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। 7वीं 8वीं 9वीं, ठीक है। तो एक तरीके से जो लव रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो होता है ना, टूटना मनाना सॉरी, नए रिलेशनशिप बनना, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आपको होती हुई दिखाई देंगी। जो लव रिलेशन है ना उसमें आप लोग एक तरीके से कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी, और आप लोग इसे संभाल के काफ़ी यूज़ करेंगे लव जो रिलेशन है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि दृष्टि पड़ रही है स्वयं यहाँ पे राहु नहीं है, तो थोड़ी सी कम एक तरीके से असर जो होता है वो थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन रहेगा ज़रूर। थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे एक तरीके से जो प्यार मोहब्बत होती है वो बना के रखेंगे तो आपका हो सकता है कि आगे भी जीवन में ये काम आए। साथ ही साथ यहाँ से हम पढ़ाई लिखाई के बारे में भी विचार करते हैं। पढ़ाई लिखाई जो लोग कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, हनुमान चालीसा का अगर आप लोग पाठ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद यहाँ पे सिद्ध होगा, क्योंकि राहु भटकाव देता है और हनुमान जी जो है ना उस भटकाव को रोकते हैं।
यानी कि जिस प्रकार से हनुमान जी का मन जो है अपने प्रभु के स्मरण में लगा रहता है, उनके लिए कोई भी भटकाव नहीं है, उनकी दृष्टि एकदम सीधी है, उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप भी भटको ना, तो उसके लिए हनुमान चालीसा, जो खास तौर से स्टूडेंट है उनके लिए हनुमान चालीसा यहाँ पे पढ़नी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी, क्योंकि शनि के नक्षत्र में ये हैं। तो ऐसे में दोस्तों शनि का कोई ना कोई छोटा सा उपाय, जैसे पीपल में पानी देना शनिवार के दिन, तो ऐसे उपाय करके भी आप लोग जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को सुधार सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, आपकी जो किस्मत है वो बनेगी नहीं, आप स्वयं उसे बनाओगे, यानी कि अपनी किस्मत के स्वयं रचयिता बनोगे। अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है, ये छोटे छोटे से जो मैंने उपाय बताए हैं, अपने बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी मानसिक स्थिति देखती रहनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो प्रवेश किया है चंद्र की राशि में हम ये बता रहे हैं, ठीक है ना। कर्क जो है उसके जो राशि स्वामी हो वो चंद्र है, ठीक है। इस वजह से राहु और चंद्र अगर देखा जाए तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो स्वयं अपने इस जो एक आप अपने लिए कुछ लिखने वाले हो, यानी कि आगे बढ़ने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हो उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों जो समय आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। वो समय है दोस्तों आपका लगभग 4 अक्टूबर से लेकर, ठीक है, 2024 के 4 अक्टूबर से लेकर, और ये रहेगा लगभग आपका 13 फरवरी तक। यानी कि इसके मध्य अगर आप लोग कुछ करते हैं, अपनी चतुराई दिखाते हैं, तो उसका आपको संपूर्ण लाभ यहाँ पे मिलेगा। और हो सकता है आप लोग कुछ ना कुछ नहीं, काफ़ी ऊंचा भी ग्रो कर सकते हो, क्योंकि राहु उस चीज़ का नाम है जो सपने देखता नहीं है, उसे करके ही दम लेता है। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है, ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, और आप सभी दोस्तों भाई बहनों को भी मेरा जय श्री राम।